प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सबका कहानी कला में। आज के हमारे इस कहानी कार्यक्रम में हमारे सामने प्रस्तुत होगी पंचतंत्र की एक कथा, शिकारी और कबूतर का जोड़ा। तो चलिए इस कथा का वाचन प्रारंभ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब कबूतर का जोड़ा और शिकारी नामक कथा का वाचन प्रारंभ किया जाए। एक जगह एक लोभी और निर्दय शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी में ठिठुरकर शिकारी आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। उसकी खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका मैं जन्म भर ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को शिकारी ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग्य हैं जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस शिकारी ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता ना करो शिकारी, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। शिकारी, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही शिकारी की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध को संपूर्ण संतुष्ट करने का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा यह संसार उजड़ गया। अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह पतिव्रत भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिकारी ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। तो यहाँ आपने सुना पंचतंत्र की कहानी कबूतर का जोड़ा और शिकारी। इसी तरीके की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप जुड़िए कहानी कला के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।